अध्याय 29 अध्याय 2149 चंद्रमा का गीत भाग 3। ये कहना कि डियान जियोजी का मुक्का हमला शक्तिशाली था बहुत कम होगा। दिव्य साम्राज्य के साधकों की दिव्य शक्ति ऐसी चीज थी जिसकी तुलना बाहरी लोग कभी नहीं कर सकते थे, और उनमें से दिव्य संतानों की दिव्य शक्ति जो अपने राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा सावधानीपूर्वक विकसित और मजबूत की गई थी, एक पूरी तरह से अलग स्तर पर थी। डियान जियोजी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। दिव्य पुत्र बनने के बाद उन्होंने जो भी सफलताएं हासिल की वे महज उनकी अपनी नहीं थीं। उनके पिता असीम दिव्य रीजेंट ने व्यक्तिगत रूप से उनके शरीर को सुदृढ़ बनाया था तथा उनकी साधना की नींव को अकल्पनीय ऊंचाइयों तक परिष्कृत और उन्नत किया था। डियान जियोजी ने सत्ता की ओर जो भी कदम बढ़ाया उसके साथ उसके पिता ने उसके लिए मार्ग प्रशस्त किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी ताकत हमेशा दूसरों से ऊपर रहेगी। यदि दिव्य साम्राज्यों के बाहर से कोई साधक यहाँ तक कि दिव्य सीमित क्षेत्र का भी उस प्रहार का सामना करता तो वह केवल घायल ही नहीं होता, वे अपंग हो जाते या इससे भी बदतर कुछ भी नहीं रह जाते। यह एक दिव्य पुत्र का विशुद्ध प्रभुत्व था, और डियान जियोजी कोई साधारण दिव्य पुत्र नहीं थे, वह शिखर पर खड़े लोगों में से एक थे। किंग यू, यदि आप चंद्रदेव सम्राट बनने के इच्छुक हैं तो यह शाही चंद्र चमकीला मोती ले लो। उसकी चेतना में एक आवाज गूंजी, कोमल फिर भी गंभीर भार से भरी हुई, एक ही समय में परिचित और अपरिचित दोनों तरह की आवाज। किंग यू, मुझे आशा है कि तुम्हारा जीवन अनन्य उलझन और दोनों दुनियाओं में से सर्वश्रेष्ठ पाने की निरंतर इच्छा से भरा नहीं होगा। तुम्हें अपने लिए जीना चाहिए। अपनी अर्धचेतन अवस्था के बीच शेन वुई को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक अंतहीन शून्य में तैर रही हो। डियान जियोजी के विनाशकारी हमले का दर्द न केवल उसके शरीर में बल्कि उसकी आत्मा में भी गहराई तक पहुंच गया था, और उस आत्मा के भीतर से कुछ हलचल हो रही थी। स्मृतियों की झलकें सामने आ गईं, वे टुकड़ों में आए, धुंधले और बिखरे हुए टूटे हुए दर्पण के टुकड़ों की तरह जो खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हों। एक एक करके वे आपस में जुड़ गए, कहानियों का ऐसा जाल तैयार हो गया जो दूर भी था और अंतरंग भी। आवाज फिर गूंजी, एक हाथ चिकना और पीला कुछ पेश कर रहा था। एक मोती, इंपीरियल चंद्रमा, चमकता हुआ मोती। इसकी चमक एक अनंत रात्रि के ऊपर लटके हुए पूर्ण चंद्रमा के समान थी। वह इसे महसूस कर सकती थी, जिम्मेदारी का भार, भाग्य का भार। लेकिन उससे बात कौन कर रहा था? शेन वुई बनने से पहले वह कौन थी? उत्तर तो उसकी पहुंच में ही थे, फिर भी जब भी वह उन्हें पकड़ने की कोशिश करती वे बहते पानी की तरह फिसल जाते। बाहर लड़ाई छिड़ी हुई थी, उसका शरीर अभी भी युद्ध के मैदान में था, क्षत विक्षत और टूटा हुआ। फिर भी उसकी आत्मा, उसका अस्तित्व जाग रहा था। धूल का तूफान युद्ध के मैदान में बिखर गया, हवा में बिखरी हुई दुनिया के अवशेषों की तरह घूम रहा था। घने धुएं के बीच सांस लेने में तकलीफ और घुटन भरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। उसके बाद खून के गीले छींटे झुलसी हुई धरती पर गिर रहे थे। खांसी, खांसी, उबकाए। एक तीखी कर्कश खांसी ने सन्नाटे को चीर दिया, हवा में खून की स्पष्ट धात्विक गंध घुल गई। तबाही के बीच खड़ी डियान जियोजी ने क्रूर मुस्कान के साथ दृश्य को देखा। तुम्हें इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता, अगर तुमने बस समर्पण कर दिया होता। उसकी आवाज मधुर, लगभग कोमल थी, फिर भी उसके शब्द ब्लेड की तरह काट रहे थे, उतने ही ठंडे और निर्दयी जितनी ताकत उसने अभी अभी छोड़ी थी। उसके नीचे युद्धभूमि के टूटे हुए अवशेषों के भीतर से एक आकृति उभरने लगी। खून से लथपथ और टूटी हुई शेन वुई खड़ी थी। हर हरकत से उसके शरीर में दर्द की लहरें दौड़ रही थीं, जो उसे बेहोशी की खाई में वापस खींच ले जाने की धमकी दे रही थी। फिर भी वह गिरी नहीं। बहुत ही कष्टदायक प्रयास के साथ उसने अपनी पीठ सीधी की। उसकी नाजुक लेकिन घायल काया उसकी चोटों के भार से कांप रही थी। भले ही उसकी दृष्टि धुंधली हो गई हो, भले ही उसके घाव जल रहे हों, लेकिन उसका हौसला अटल था। उसने अपनी थोड़ी उठाए। उसने पहले कभी झुककर प्रणाम नहीं किया था, और अब भी वह ऐसा नहीं करेगी। उसकी अवज्ञा उसके घावों से भी अधिक तीव्र थी। जैसे ही उसने खुद को संभाला, यादें उसके दिमाग में कौंधने लगी, अतीत की नहीं जिसे वह याद नहीं कर पा रही थी, बल्कि उस यात्रा की जो उसने इस क्रूर दुनिया में जागने के बाद से झेली थी। वह अधमरी अवस्था में पाई गई थी, बिना किसी नाम और पहचान के। अनंत रात्रि के दिव्य शासक ने उसे अपने साथ ले लिया था, उसे उसकी असीम क्षमता के बारे में बताया था। उसने सुना था, उसने सीखा था, उसने खुद को शून्य से पुनः निर्मित किया था, और अब वह यहाँ थी, उस ताकत के खिलाफ खड़ी थी जिसे उसे कुचल देना चाहिए था। फिर भी उसने टूटने से इनकार कर दिया। उसके हाथ खून से लथपथ मुट्ठियों में बंध गए।
वह सच्चाई जानती थी, बलवान लोग दयालु बनकर शिखर पर नहीं पहुंचे। दुनिया ने उन लोगों के आगे सिर नहीं झुकाया जो धर्मी होने का दिखावा करते थे। और दयान जी, वह सबसे बुरे किस्म का ढोंगी था। उन्होंने एक सज्जन व्यक्ति की भूमिका निभाई, प्रशंसा और सम्मान की बातें की, फिर भी उनकी मुठियां एक अलग कहानी बयां कर रही थीं। शेन वुई पहले भी उससे लड़ चुकी थी। वह उसकी ताकत जानती थी, वह उसकी सीमाएं जानती थी, और फिर भी इस बार कुछ गड़बड़ थी। महान क्रोध की नस शक्तिशाली थी, लेकिन अनियंत्रित नहीं थी। इतनी जल्दी नहीं। क्या यह इतनी जल्दी उससे आगे निकल जाएगा? योजक चिन्ह नहीं, यह कोई गलती नहीं थी, ये जानबूझकर किया गया था। उसकी आंखें एक निश्चित दिशा की ओर घूम गईं, दिव्य शासकों, उच्च पुजारियों, सम्राट पर घूम गईं। वह पहले ही यह समझ चुकी थी। इतना ही, दयान जी, जो एक बार सबसे शक्तिशाली दिव्य पुत्र के रूप में गर्व से खड़ा था, को गद्दी से उतार दिया गया था। वह उपाधि जिसे वह इतना प्रिय मानता था, वह गौरव जिसे वह एक अधिक प्रतिभा के रूप में रखता था, मेंगजियान के आगमन से ये सब बिखर गया था। उसका अभिमान आहत हुआ था, और अब वह खुद को साबित करने के लिए बेताब था। वह सबको ये दिखाने के लिए बेताब था कि वह अभी भी सबसे ताकतवर है। वह नियंत्रण से बाहर नहीं है, वह दिखावा कर रहा है। शेन वुई की निगाहें सख्त हो गईं। दयान जी सिर्फ उससे लड़ नहीं रही थी, वह अपने सम्मान के लिए लड़ रहा था, अपने खोए हुए सिंहासन के लिए। ये घृणित था। उसके शरीर का दर्द गौण हो गया, तथा उसके हृदय में पनप रहे शांत क्रोध के नीचे लुप्त हो गया। उसकी निगाहें दयान जी के सुनहरे सिलहूट पर टिक गईं, जो असीम अहंकार का प्रतीक था। उसने धीरे से सांस छोड़ी, फिर वह एक कदम आगे बढ़ी। दयान जी की आंखें चमक उठी, उसकी भौहें खुशी से थोड़ी ऊपर उठ गईं जब उसने उसे हिलने के लिए संघर्ष करते देखा। अभी भी खड़ी हो, प्रभावशाली, उसने सोचा, मानो उसे उसकी अवज्ञा मनोरंजक लगी हो। लेकिन व्यर्थ। शेन वुई की प्रतिभा बेजोड़ थी, उसकी इच्छा शक्ति अदम्य थी, और उसकी योजनाएं बेजोड़ थी। फिर भी इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती थी। पूर्ण सत्ता के सामने नहीं। तब नहीं, जब उसने इतना कुछ हासिल करने के बावजूद अभी भी दूसरे के निर्णय की दया पर निर्भर थी। अथाह सम्राट और प्रकाशहीन दिव्य रीजेंट के एक ही आदेश से, बस इसी तरह उसका भाग्य तय हो गया। यदि वह हार जाती तो वह दयान जी की मंगेतर बन जाती। ये सब इसलिए क्योंकि उसके दिव्य रीजेंट को आदिज्वाला क्रिस्टल चाहिए था। क्या मजाक! इसके बारे में सोचते ही उसकी नसों में क्रोध की लहर दौड़ गई, जिसने महज आक्रोश से कहीं अधिक बड़ी चीज को प्रज्वलित कर दिया। एक खामोश, भस्म करने वाली आग। वह इसकी अनुमति नहीं देगी। उसे पुरस्कार तक सीमित नहीं किया जाएगा। वह झुकती नहीं थी, वह कभी हार नहीं मानती, खासकर तब जब अतीत धीरे धीरे उसके सामने खुल रहा था। उसका टूटा हुआ शरीर विरोध में चीख उठा, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। अफरा तफरी में फेंकी गई तलवार जमीन पर कांप रही थी, मानो उसके दृढ़ संकल्प से प्रतिध्वनित हो रही हो। एक ही झटके में उसने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। ब्लेड हवा को चीरता हुआ उसकी पुकार का उत्तर देने लगा। अपने स्थान से दयान जी ने देखा, महान क्रोध की नस उसके शरीर में बह रही थी। उसकी हिंसक ऊर्जा अनियंत्रित रूप से बढ़ रही थी। उसकी शक्ति अभी भी चढ़ रही थी, दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के शिखर के करीब पहुंच रही थी। उसके सुंदर चेहरे की बनावट विकृत हो गई, उसकी गर्वीली मुस्कान अब क्रूर और राक्षसी रूप में बदल गई। परी वुई, क्या मैं तुम्हें मुझ पर फिर से हमला करने दूं? इस बार मैं हिलूंगा भी नहीं। दयान जी की आवाज युद्ध के मैदान में गूंज उठी, जो अधिक अहंकार से भरी थी। वह सीधा खड़ा था, उसकी सुनहरी आभा दिव्य सूर्य की तरह जल रही थी। उसकी आंखें तिरस्कारपूर्ण मनोरंजन से भरी हुई थीं। भीड़ की प्रतिक्रिया तत्काल थी। इटर्नल नाइट के बैठने के स्थान से लोग उसकी ओर जानलेवा निगाहों से देख रहे थे। घृणा, घृणा, उबलता हुआ क्रोध। यहाँ तक कि अन्य दिव्य राज्यों में भी कई लोग नाराज थे। अपने प्रतिद्वंद्वी का इस प्रकार खुलेआम मजाक उड़ाने के लिए, उसे और भी अपमानित करने के लिए, जबकि वह पहले से ही बुरी तरह से घायल और लहूलुहान थी। क्या ये वही सज्जन थे जिन्होंने मैच की शुरुआत में प्रशंसा और सम्मान की बात कही थी? दयान जी को कोई परवाह नहीं थी। ये घूरने की बात नहीं है, नफरत के बारे में नहीं, इस तथ्य के बारे में नहीं कि उन्होंने इस लड़ाई के लिए अपने मूल उद्देश्य को बहुत पहले ही त्याग दिया था, क्योंकि इस समय वह बहुत ताकतवर था और महान क्रोध की नस उसके मन में फुसफुसा रही थी। हर पल जब वह इस उच्च अवस्था में था, इसका प्रभाव मजबूत होता जा रहा था। उसकी साधना अब दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के शिखर की ओर बढ़ रही थी।
उसका शरीर असीम शक्ति से भर रहा था। लेकिन लागत, उसके अंदर का क्रोध अब पूरी तरह से उसका अपना नहीं था। उसने जितनी अधिक शक्ति का प्रयोग किया, उतना ही अधिक नियंत्रण खो दिया। फिर भी अपने वचन के अनुसार वह हिला नहीं। उसने शेन वुई को अपनी ताकत इकट्ठा करने दी। उसने उसे अपना आक्रमण तेज करने दिया, क्योंकि वह यही चाहता था। वह दुनिया को दिखाना चाहता था। वह ये बात सबको साबित करना चाहता था, मैं सबसे ताकतवर हूँ। शेन वुई को हराना केवल पहला कदम था। एक बार वह ये लड़ाई जीत गया तो वह उसकी मंगेतर बन जाएगी। और अगले मैच से पहले 1 महीने के आराम के कारण उन्हें केवल एक रात की ही जरूरत थी। एक रात में उससे सब कुछ छीन लेना। 9 गहन उत्तम शरीर एक स्वर्गीय उपहार था जिसे वह स्वयं के लिए दावा करेगा। दोहरी साधना के माध्यम से वह उसकी प्रतिभा को आत्मसात कर लेगा, उसकी जन्मजात प्रतिभा को प्राप्त कर लेगा, और इसके साथ ही उसकी शक्ति अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। महान क्रोध की शिरा 9 गहन उत्तम शरीर के साथ मिलकर उसे उस शापित में ज्ञानवान को भी पार करने की योजक चिन्ह अनुमति देगी। यह उसकी असली योजना थी। वह किसी से भी बेहतर जानता था कि यदि उसे पर्याप्त समय दिया जाए तो वह उससे आगे निकल जाएगी। कुछ वर्षों में, शायद उससे भी कम समय में, वह उसके लिए कोई मुकाबला नहीं रह जाएगा। लेकिन यह वह समय नहीं था। किस्मत बहुत क्रूर है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। इस समय उसकी शक्ति दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के शिखर पर थी, दिव्य सीमित क्षेत्र तक पहुंचने से पहले की परम सीमा। इस समय वह सुनहरे सूरज की ओर उड़ती एक संघर्षरत पतंगे से अधिक कुछ नहीं थी, बिल्कुल उनकी पहली लड़ाई की तरह। यदि उसने उस समय अपना ध्यान नहीं खोया होता तो वह कभी नहीं जीत पाती, और इस बार वह वही गलती नहीं करेगा। डियान जियोजी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी सुनहरी आभा फैलती हुई एक दिव्य तूफान की तरह युद्ध के मैदान में फूट पड़ी। आओ, वह दहाड़ा, चिल्लाओ। युद्ध के मैदान में एक गगनभेदी गर्जना गूंज उठी जब शेन वुई के ऊपर आकाश में एक विशालकाय सिंदूरी पक्षी प्रकट हुआ। पहले तो वह एक टिमटिमाती हुई अलौकिक छवि से अधिक कुछ नहीं थी, अपने वास्तविक रूप की एक छाया जो उसके चारों ओर जलती हुई लपटों के बीच डगमगा रही थी। परंतु फिर ये वास्तविक हो गया। जीवन, आत्मा, शक्ति, जिस क्षण ये पुनर्तः प्रकट हुआ, इसकी उपस्थिति युद्ध क्षेत्र में अजेय ज्वार की लहर की तरह फैल गई। लाल पंख दिव्य अग्नि से जल रहे थे, इसकी आंखों से आदिम ज्ञान की किरणें निकल रही थीं, और इसके पंख, इसके सुनहरे ल आकाश में फैले हुए थे। योजक चिन्ह, एक मिथकीय पशु जो वास्तविकता में पुनर्जन्म ले चुका था। दर्शक सीट पर बैठे युनचे की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने ये पहले भी देखा था, गहन ईश्वर सम्मेलन के दौरान, जब उन्होंने गहन हैंडल ईश्वर प्रकटीकरण का प्रयोग किया था, तब भी यही अनुभूति हुई थी। ईश्वरीय इच्छा का प्रक्षेपण, आत्मा को दिया गया आकार, न केवल एक भ्रम, न केवल ऊर्जा, बल्कि कुछ हिस्सा जो वास्तव में अस्तित्व में था। और शेन वुई ने ये कर दिखाया। सबसे ऊंचे मंच पर उच्च पुजारी लिंग जियान ने अपनी आंखें सिकुड़कर युद्ध के मैदान पर मंडरा रहे दिव्य जानवर को देखा। ईश्वर का प्रकटीकरण। उसने धीरे से शब्द बुदबुदाए, लेकिन उसकी आवाज में वजन था। अन्य उच्च पुरोहितों, दैवी शासकों और यहाँ तक कि अथाह सम्राट ने भी अपना ध्यान उसकी ओर केंद्रित कर दिया। ऐसा लगता है, उसने विचारपूर्ण स्वर में कहा, उन्होंने अपना सारा बचा हुआ वर्मिलियन बर्ड का दिव्य रक्त उस लड़की को दे दिया है। वुई, उद्धरण चिन्ह। उसके शब्दों ने हलचल मचा दी। कई दिव्य शासकों ने एक दूसरे को खामोश दृष्टि से देखा, उनके भाव स्पष्ट थे। वर्मिलियन बर्ड दिव्य रक्त का संपूर्ण भंडार। एक व्यक्ति को यह अनसुना था। अनंत रात्रि के बुजुर्गों में से कुछ ने अनिश्चितता भरी निगाहों का आदान प्रदान किया, उनके भाव अंधकार में थे। वह 20 साल से कुछ ज्यादा समय में वर्मिलियन बर्ड की दिव्य कला के 8वें स्तर तक पहुंच गई है और ईश्वरीय अभिव्यक्ति का उपयोग करने में सक्षम है। सबसे बुजुर्गों में से एक ने धीरे से कहा, एक ऐसा कारनामा जो किसी ने नहीं किया है, यहाँ तक कि खुद दिव्य रीजेंट ने भी नहीं, फिर भी हम उसे फेंक रहे हैं। उन शब्दों को सुनकर अन्य दिव्य राज्यों के कई लोग दंग रह गए। अनंत रात्रि के लोग ऐसा क्यों बोल रहे थे जैसे शेन वुई डियान जियोजी की मंगेतर बनते ही खुद को उसके हाथों खो देगी। क्या वह अभी अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य की अगली दिव्य अधिशासी नहीं होगी? इसका कोई मतलब नहीं था। कुछ युवा प्रतिभाशाली बच्चों ने अनिश्चितता भरी नजरों से एक दूसरे को देखा, क्योंकि वे उन शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझ नहीं पाए। तुम्हें भ्रम हो रहा होगा कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं, है न कैली? हुआ किंगियन की आवाज में एक हल्का सा वजन था, जिसने हुआ कैली का ध्यान अपनी ओर खींचा। फिर
एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, क्या तुम्हें याद है कि हमने फॉक्सी में क्या बात की थी? जैसे कोई खोया हुआ टुकड़ा अपनी जगह पर आ गया हो। हुआ कैली की आंखें एहसास से चौड़ी हो गईं। उसकी अचानक प्रतिक्रिया से अन्य दर्शकों में जिज्ञासा की लहर दौड़ गई, जो अभी भी अंधेरे में थे। उसे अभी क्या एहसास हुआ? वह इतनी हैरान क्यों देख रही थी? जैसे जैसे अधिक लोग स्पष्टीकरण की आशा में दैवीय शासकों और बुजुर्गों की ओर मुड़ने लगे, बड़बड़ाहट बढ़ती गई। बढ़ती उलझन को देखकर मेंग जियानज़े ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। दिव्य पुत्रों के विपरीत वह उन सभी रहस्यों से अवगत नहीं था जो केवल दिव्य साम्राज्यों के शीर्ष व्यक्तियों को ही पता थे। हे प्रभु पिता, आखिर क्या हो रहा है? उसने अंततः पूछा। अब वह अपनी जिज्ञासा को और अधिक नहीं रोक सका। मेंग कोंगचन, जो चुप था, ने आखिरकार अपनी नज़र अपने बेटे की ओर घुमाई। जब उसने जवाब दिया तो उसके चेहरे पर एक दुर्लभ गंभीरता थी। अगर यह कोई और महिला होती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुर्भाग्य से शेन वुई के पास 9 गहन उत्तम शरीर हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरे मैदान में एक तीव्र ध्वनि गूंज उठी। मेंग कोंगचन ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज़ स्थिर लेकिन भारी थी। अगर कोई उसके साथ दोहरी साधना करे तो उसे न केवल शक्ति मिलेगी, बल्कि वह उसके विशेष शरीर पर नियंत्रण भी प्राप्त कर लेगा और प्रभावी रूप से उसकी प्रतिभा को छीन लेगा। उसका ये शरीर स्वर्ग से आशीर्वाद है, लेकिन अभिशाप भी है। इसके बाद एक भयावह सन्नाटा छा गया। अपने शरीर पर नियंत्रण रखें। उसकी प्रतिभा को छीन लिया गया। यही वह क्षण था जब स्थिति का वास्तविक भार ज्वार की लहर की तरह उन पर टूट पड़ा। शेन वुई सिर्फ दियान जियोजी की मंगेतर नहीं बनने वाली थी। यदि वह जीत जाता है तो उसे बलपूर्वक उस चीज को छीनने का अधिकार होगा जिसने उसे वह बनाया जो वह थी। यह महज एक विवाह समझौते का मामला नहीं था, ये गुलामी थी। क्विंग युनचे ने अपनी मुठियां भींच लीं। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहरे धंस गए। आग की एक तेज धार फूट पड़ी, जिससे युद्धक्षेत्र लाल आग के सागर में डूब गया। शेन वुई के ऊपर सिंदूरी पक्षी पहले से भी अधिक चमक रहा था। उसका दिव्य रक्त पूरी तरह से प्रज्वलित हो गया था, जो उसके जीवन और आत्मा में विलीन हो गया था। चिल्लाओ! इसकी भयंकर दहाड़ ने स्वर्ग को हिलाकर रख दिया तथा इसकी शक्ति दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के 9वें स्तर की ओर बढ़ गई। फिर भी अनंत रात बैठने की जगह में बुजुर्ग लोग गंभीरता से देख रहे थे। वे उसकी शक्ति, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी राक्षसी वृद्धि पर आश्चर्यचकित थे। लेकिन अभी भी ये दियान जियोजी को हराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। शेन वुई को भी ये पता था। अपनी दिव्य ज्वाला के पुनर्तः प्रज्वलित होने पर भी तथा वर्मिलियन बर्ड की चरम शक्ति के बावजूद वह अपने और दियान जियोजी के बीच अंतर महसूस कर सकती थी। उसकी शक्ति अभी भी एक अलग दुनिया थी। उसका शरीर पीड़ा से भर गया, उसकी आत्मा कांप उठी, लेकिन उसका इरादा अडिग रहा। सिंदूरी पक्षी का रूप टिमटिमाने लगा। उसके विशाल पंख फीकी ज्वाला की धाराओं में विलीन होने लगे। वह दिव्य आभा जिसने एक बार स्वर्ग को हिला दिया था, अब धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दर्शकों में अविश्वास फैल गया और पूरे मैदान में चीख पुकार मच गई। क्या वह हार मान रही है? अनगिनत आवाजों से शांत बनी हुई थी। बड़बड़ाहट ने युद्ध के मैदान को भर दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि शेन वुई की अभिव्यक्ति भयानक रूप, यहाँ तक कि महायाजक भी अपनी आंखें सिकोड़कर स्थिति को सावधानी से देख रहे थे। भगवान का प्रकटीकरण, एक ऐसी क्षमता जो साधक को प्राचीन दिव्य जानवर की शक्ति प्रदान करती थी, एक ऐसी तकनीक थी जिसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। एक बार बुलाए जाने पर दिव्य जानवर अपने स्वामी के साथ लड़ सकता था, जिससे अनगिनत विनाश हो सकता था, लेकिन यह अपने उपयोगकर्ता को सीमाओं से परे भी ले जाता था। और फिर भी उसने इसे खारिज कर दिया। कई लोगों को उसकी हरकतें बेतुकी लगी। दियान जियोजी, जिसकी सुनहरी आभा अभी भी हिंसक रूप से जल रही थी, ने एक व्यंग्यात्मक हंसी निकाली। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। उसके होठों पर क्रूर मुस्कान फैल गई और उसकी आंखों में अहंकार चमकने लगा। मैंने तुमसे कहा था, परी वुई, चाहे तुम कुछ भी करो, ये पर्याप्त नहीं होगा। तुम आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देती? उनके शब्द पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठे, जो घास और संतुष्टि से भरे थे। उनके लिए उसका निर्णय उसकी कमजोरी का सबूत था। उसे उनके बीच की खाई का एहसास हो गया था। उसने अपनी हीनता स्वीकार कर ली थी। वह अंततः भाग्य के भरोसे बैठ गई। परंतु फिर शेन वुई ने उसके हाथ में तलवार देखी।
उसका रुख स्थिर था, उसकी आंखें अनंत रात्रि की भांति ठंडी थीं। अल्पविराम। यद्यपि उसकी आभा प्रचंड ज्वालाओं से नहीं जल रही थी, फिर भी वह थोड़ी सी भी कमजोर नहीं हुई थी की अपेक्षा। ये तेज हो गया। स्पष्टता, एकाग्रता और पूर्ण शांति की भावना ने उसे घेर लिया। यादें फिर से उभर आई, टुकड़े, फुसफुसाहटें, किसी और जीवन की परछाइयां। उसे ज्यादा कुछ याद नहीं था, लेकिन ये काफी था। उसकी ऊर्जा इस तरह प्रवाहित हो रही थी मानो उसकी आत्मा की गहराई में कोई चीज इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। तलवार कांप उठी, अस्वीकृति में नहीं, बल्कि उत्साह में। लंबे समय से दबी हुई शक्ति पुनः उभरने लगी थी। तब गहरा गहरा बैंगनी रंग, रात के असीम आकाश के रंग जैसा, जो आकाशीय चमक से झिलमिला रहा है। अध्याय 30। अध्याय 2150। चंद्रमा का गीत भाग 4। हम मून एंड स्टार डिवाइन किंगडम के बैठने के क्षेत्र से कई लोगों के सिर घूमे। हम, उनके दिव्य पुत्र और दिव्य प्रतिनिधि अचानक खड़े हो गए। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक 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 चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। एक एक करके सभी बुजुर्ग अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। उनकी नजरें युद्ध के मैदान पर टिकी थीं, शेन वहुई के हाथ में तलवार पर। वो आभा, वो रंग, वो शक्ति। अपनी तलवार को आसमान में ऊंचा उठाते हुए शेन वही ने खून खांसा। गहरे लाल रंग का तरल पदार्थ उसके होठों से बह रहा था। इससे पहले कि वह अपना सिर ऊपर उठाती, उसकी निगाहें अविचल, पूर्ण निश्चय से भरी हुई थी। ड्रिप, उसके खून की एक बूंद ब्लेड पर गिर गई। तब वो तलवार से एक गगनभेदी गर्जना फूटी, मानो वह अनगिनत युगों की नींद से जाग उठी हो। तलवार हिंसक रूप से कांपने लगी, जिससे एक दिव्य स्पंदन निकला जो ज्वार की लहर की तरह पूरे युद्धक्षेत्र में फैल गया। देव क्षेत्र में कई सर्वाधिक पौराणिक दिव्य कलाकृतियां, तलवारें, भाले, सच्चे देवताओं और सच्चे शैतानों के अवशेष अपनी पूर्ण शक्ति प्रकट करने में असमर्थ थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्गीय कानून कमजोर हो गए थे, जिससे उस क्षेत्र में देवत्व का सार सीमित हो गया था। लेकिन यहाँ रसातल में, जहाँ स्वर्गीय नियम समय बीतने से अछूते थे, जहाँ दुनिया अभी भी वैसी ही थी जैसी देवताओं और शैतानों के प्राचीन युग के दौरान थी, यहाँ तलवार की पूरी ताकत बिना रोक टोक भड़क उठी। जैसे ही आकाश हिला, दिव्य साम्राज्यों में सामूहिक आह गूंज उठी। जमीन कांप उठी। तलवार का दबाव बढ़ने से शेन वहुई के पैरों के नीचे दरारें पड़ गईं। एक शक्ति जो लंबे समय से दबी हुई थी, जो अनगिनत पीढ़ियों से सोई हुई थी, अंततः जाग उठी थी। चंद्रमा और तारा दिव्य साम्राज्य से दिव्य शासकों की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। वह शक्ति, चंद्रदेव की सांस गले में अटक गई, उसकी पुतलियां सिकुड़कर चुभने लगी और वह स्तब्ध होकर देखता रहा। उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। वहां उपस्थित सभी लोगों में से उसकी प्रतिक्रिया सबसे तीव्र थी, मानो उसने अपनी आंखों के सामने कोई असंभव बात घटित होते देखी हो। आकाश में दिव्य चंद्रमा प्रकट हुआ था। दिव्य चंद्रमा, जिसे चंद्रदेव ने अपनी शक्ति से बुलाया था, देखने लायक दृश्य था। इसने उसे मजबूत बनाया था, उसकी क्षमताओं को उसकी सामान्य सीमाओं से परे बढ़ा दिया था, और जब इसे स्टार दिव्य पुत्र की शक्ति के साथ जोड़ा गया, तो उनका क्षेत्र वृद्धि के एक भयानक स्तर तक पहुंच गया था। अभी तक अब वही चांद तुच्छ लग रहा था, अब उनके सामने मंडरा रहे आकाशीय पिंड से वे पूरी तरह से ग्रहणग्रस्त हो गए हैं। बैंगनी तोरण दिव्य डोमेन पूरी तरह से उतर गया था। जैसे जैसे इसकी उपस्थिति मजबूत होती गई, आसपास का युद्धक्षेत्र भी बदलता गया। विशाल क्षेत्र अंधकार में डूब गया और उसकी जगह असीम रात्रि आकाश ने ले ली। वहां कुछ भी नहीं था, कोई तारे नहीं, कोई तारामंडल नहीं, कोई दूर की रोशनी नहीं, केवल दिव्य चंद्रमा। बहुत ऊपर लटकी इसकी बैंगनी चमक शून्य को प्रकाशित कर रही थी। यह महज शक्ति का प्रकटीकरण नहीं था, ये वास्तविकता ही थी जो क्षेत्र की इच्छा के आगे झुक रही थी। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक कि डियान जियोजी को भी, जो महान क्रोध की शक्ति से पूरी तरह भस्म हो चुका था, अपनी आत्मा में खतरे की घंटी बजती हुई महसूस हुई। खतरे का एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, उस पर हावी हो गया। यह एक आदिम चेतावनी थी जो उस पर चिल्लाकर कह रही थी कि उसे अब कार्रवाई करनी होगी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उसे हमला करना ही था। लेकिन वह हिचकिचाया, क्योंकि वह डियान जियोजी था, क्योंकि उसके अभिमान ने उसे आगे बढ़ने से मना कर दिया। शुरू
से ही उन्होंने सभी दर्शकों को बता दिया था, वह शेन वई को उसकी पूरी शक्ति से कुचल देगा, कि वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करेगा, कि वह पूरे रसातल को दिखा देगा कि वह अभी भी सबसे मजबूत दिव्य पुत्र क्यों था। अगर उसने अब हमला किया, यदि उसने उसके पूरी तरह से शक्ति प्रकट करने से पहले ही प्रहार कर दिया होता, क्या इसका मतलब यह नहीं कि वह उससे डरता था? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पहले के शब्द खोखले थे? उसके मन में संघर्ष एक गरजते तूफान की तरह था। उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि उसकी सहज प्रवृत्ति उसके अहंकार के विरुद्ध संघर्ष कर रही थी। लेकिन वह संघर्ष, इससे उसकी स्थिति और भी खराब हो गई। महान क्रोध की नस ने संकोच की अनुमति नहीं दी। ये कच्ची भावनाओं पर पनपा अराजकता, क्रोध और विनाश पर, और अब यही हिचकिचाहट उसे और बढ़ावा दे रही थी। जो शक्ति एक समय उसके नियंत्रण में थी, वही अब उसे नियंत्रित कर रही थी। उसकी त्वचा पर शिराएं तेजी से धड़कने लगी, सुनहरी चमक और भी गहरी होती गई, क्योंकि उसका शरीर अनायास ही तनावग्रस्त हो गया। क्रोध इतना उबलने लगा कि उसे रोक पाना उसकी क्षमता से परे हो गया। बैठने की जगह से दयान राहु अपने बेटे को देख रहा था। उसकी अभिव्यक्ति गहरी होती जा रही थी। उसकी उंगलियां आर्मरेस्ट पर कस गईं। मैच शुरू होने के बाद पहली बार उसकी दिव्य आभा में उतार चढ़ाव आया। बेटा, डायन राहु ने बुदबुदाया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि केवल उसके आसपास के लोग ही सुन सकते थे। ऐसा लगता है आपकी योजना विफल हो जाएगी। अपने मूर्ख बेटे के विपरीत, जो अभी भी अपने झूठे अहंकार और घमंड में फंसा हुआ था, अन्य दिव्य शासकों की तरह डायन राहु भी जो कुछ घटित हो रहा था उसके वास्तविक निहितार्थ को समझते थे। बैंगनी तोरण दिव्य क्षेत्र तोरण चंद्र देवता की अंतिम तकनीक युद्ध के मैदान पर उतर आई थी। यह महज एक तकनीक नहीं थी, यह एक घोषणा थी। वंश, उत्तराधिकार और दैवीय अधिकार का प्रमाण। केवल चंद्रदेव के वंश के लोग ही चंद्रदेव की दिव्य कलाओं की साधना कर सकते थे। यह एक निर्विवाद कानून था, एक सत्य जो चंद्रमा और तारा दिव्य साम्राज्य के सार में लिखा गया है। भले ही दियान जियोजी ने आज की लड़ाई जीत ली हो, भले ही शेन वुई उसकी मुट्ठियों के नीचे गिर गई, सब कुछ पहले ही बदल चुका था। डायन राहु पहले से ही ये देख सकता था। उसकी योजनाएं उसकी आंखों के सामने दह रही थी। जैसे ही उसकी नज़र चांद और तारा दिव्य साम्राज्य के बैठने के क्षेत्र पर पड़ी, उसने वही देखा जिसकी उसे उम्मीद थी। चंद दिव्य रीजेंट और तारा दिव्य रीजेंट पहले ही अपना सिर घुमा चुके थे, लेकिन वे शेन वुई की ओर नहीं देख रहे थे। नहीं, वे सीधे प्रकाशहीन दिव्य रीजेंट को देख रहे थे। अखाड़े पर एक दमघोंटू भार पड़ गया, एक तनाव जिसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। यह अधिकार, पहचान और वैधता की लड़ाई थी, क्योंकि शेन वुई को इस तकनीक का उपयोग करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि शेन वुई को तोरण चंद्र देवता की शक्ति नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि शेन वुई को अनंत रात्रि दिव्य रीजेंट का दूर का रिश्तेदार माना जाता था। पर अब बैंगनी तोरण दिव्य क्षेत्र सबके सामने खुल रहा है। ये दावा हास्यास्पद था। यदि शेन वई चंद्र देव की सर्वोच्च दिव्य तकनीक प्रदर्शित करने में सक्षम थी, इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है, वह मात्र एक अनाथ नहीं थी जिसे अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य द्वारा खोजा गया था। वह प्रकाशहीन दिव्य रीजेंट की सिर्फ दूर की रिश्तेदार नहीं थी, वह चांद और सितारा दिव्य राज्य के लोग थे। और अब संपूर्ण रसातल के सामने ये सत्य उजागर हो चुका था। यह अब केवल दो दिव्य बच्चों के बीच की लड़ाई नहीं थी, यह अब केवल सहभागिता अधिकारों की लड़ाई नहीं रह गई थी। भले ही शेन वुई हार गई, भले ही दियान जियोजी जीत गए, मून एंड स्टार डिवाइन किंगडम शेन वुई को इतनी आसानी से ले जाने की अनुमति कभी नहीं देगा। भले ही मून एंड स्टार डिवाइन रीजेंट उससे कभी नहीं मिले हों, उसके माता पिता को कभी नहीं जानते हों, और उसका उससे कोई पूर्व संबंध न रहा हो, लेकिन यह निर्विवाद सत्य बना रहा। उसके पास पर्पल पिलोन मून गॉड की रिक्त रेखा थी। यह अकेला ही उसे अपना मानने के लिए पर्याप्त कारण था, लेकिन सिर्फ उसकी वंशावली ही उसे अमूल्य नहीं बनाती थी। उसकी प्रतिभा, अगर उसके बारे में फैली अफवाहों का एक अंश भी सच होता, नहीं, भले ही उनमें से आधे से भी कम सच होते, तो भी वे उसे अपने साथ रखने के लिए जी जान से लड़ेंगे। उसकी जैसी प्रतिभा को वे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। डायन राहु की उंगलियां आर्मरेस्ट पर कसकर मुड़ी हुई थीं। उसकी योजना ध्वस्त हो रही थी, और इसे रोकने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकता था। जिस क्षण दैवी क्षेत्र पूरी तरह से स्थापित हो गया, युद्ध का मैदान पूरी तरह से बदल गया। शेन वुई आकाश में तैर रही थी, बैंगनी तोरण चंद्रमा की दिव्य चमक में नहाई हुई। उसके लंबे बाल बैंगनी प्रकाश की झिलमिलाती लहरों में उसके पीछे झर रहे थे।
उसकी कभी लाल लाल आंखें जिनमें सिंदूरी ज्वाला की शक्ति समाहित थी, अब गहरे आकाशीय बैंगनी रंग में बदल गई थी। उनकी चमक अलौकिक थी, योजक चिन्ह अल्पविराम, मानो कोई देवी अभी अभी स्वर्ग से उतरी हो। उसने ऊपर लटके दिव्य चंद्रमा को देखा और उसके अस्तित्व में उस साम्राज्य की शक्ति प्रवाहित हो रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, यह मेरे पिछले स्वरूप की शक्ति है। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी क्योंकि वह चुपचाप अपने मन में सोच रही थी, एक शांत एहसास जो उसकी यादों के गट में गूंज रहा था। पहली बार उसे संपूर्णता का एहसास हुआ। सिंदूरी पक्षी की शक्ति वास्तव में कभी उसकी नहीं थी, लेकिन यह उसका था। वह ऐसी ही थी जैसी उसे बनना था। उसके हाथ में तलवार उत्साह से गरज रही थी, उसकी धार दैवीय इरादे से स्पंदित हो रही थी, मानो उसकी आत्मा की जागृति का उत्तर दे रही हो। यद्यपि उसकी साधना केवल छठे स्तर की दिव्य विलुप्ति थी, बैंगनी तोरण दिव्य क्षेत्र के भीतर उसकी शक्ति एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई थी जो स्वयं ध्यान ज्योजी से प्रतिस्पर्धा कर सकती थी। चूंकि आप मुझे आगे बढ़ने की अनुमति दे रहे हैं, तो मैं मना नहीं करूंगा। उसकी आवाज युद्ध के मैदान में गूंज उठी, साफ, शांत, अविचल। तब वह ऊपर चढ़ गई। डॉट, उसकी आकृति रात्रि आकाश में तैर रही थी, उसकी उपस्थिति दिव्य चांदनी से आलोकित थी। जैसे ही वह उठी, उसके चेहरे को ढांकने वाला घूंघट खिसक गया, हवा में धीरे धीरे लहराने लगा। योजक चिन्ह, और दुनिया ठहर सी गई। दर्शकों में सामूहिक आह भर गई। उसकी अलौकिक सुंदरता, जो अब बैंगनी पिलोन चंद्रमा की चमक के नीचे पूरी तरह से प्रकट हो गई है, मिथकों को भी पार कर गया। उसके रक्तरंजित वस्त्र, उसकी नाजुक त्वचा पर लगे अनगिनत घाव, उसकी दिव्य चमक को और बढ़ा रहे थे। मानो युद्ध में जख्मी देवी समस्त सृष्टि के ऊपर खड़ी हो। बेहद खूबसूरत, स्वर्ग भंजक दिव्य साम्राज्य के बीच बैठी हुई हुआ कैली विस्मय में बुदबुदाई। वह पहले से ही जानती थी कि शेन वहुई सुंदर थी, पर अब दिव्य चंद्रमा ने उसे रूपांतरित कर दिया था। वह अब केवल सुंदर ही नहीं रह गई थी, वह दिव्य थी, वह अछूत थी। डियान ज्योजी की मुस्कुराहट पहली बार लड़खड़ाई। उसके अंदर कहीं कुछ बेचैनी सी मच गई, लेकिन इससे पहले कि विचार पूरी तरह से आकार ले पाता, शेन वहुई आगे बढ़ गया। उसकी तलवार शक्ति से कांप उठी और पहले से भी अधिक चमकने लगी, क्योंकि उसने अपना सब कुछ एक ही वार में केंद्रित कर लिया था। यह अब वर्मिलियन बर्ड की शक्ति नहीं थी, अब अनंत रात्रि की तकनीकें नहीं, यह उसकी अपनी शक्ति थी। एक शक्ति जो अब तक उसकी आत्मा में सोई हुई थी, अब पूरी तरह जागृत। उसने ब्लेड को नीचे की ओर घुमाया। बूम! इससे पहले कि तलवार की किरण उस तक पहुंचती, डियान ज्योजी को लगा कि उसकी पूरी दुनिया ढह गई है। आकाश काला हो गया। दिव्य चंद्रमा की चमक ने अन्य सभी प्रकाश को दबा दिया। उसके चारों ओर का स्थान फट गया। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार, अपने पूरे जीवन में पहली बार, डियान ज्योजी को मौत का एहसास हुआ। उसका शरीर चीख उठा, उसकी अंतःप्रज्ञा गर्जना करने लगी। वह चले गए। दिव्य तोरण चंद्रमा / अजेय था, यह उस पर न्याय की तरह उतरा। आह! डॉट डॉट डॉट, डियान ज्योजी की दहाड़ ने आसमान को हिलाकर रख दिया। उसकी आवाज हताशा से भरी हुई थी क्योंकि वह तलवार के वार से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर भी, चाहे वह कहीं भी मुड़े, कोई शरण नहीं थी। युद्ध के मैदान का कोई कोना बचा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस एक वार ने पूरी दुनिया को अपने घेरे में ले लिया हो और पीछे हटने के हर अछूता नहीं रास्ते को बंद कर दिया हो। एक भयानक दबाव उस पर हावी हो गया, अंतरिक्ष को इस तरह से विकृत कर दिया जैसे कि वास्तविकता का पूरा ढांचा उसकी ताकत के नीचे झुक रहा हो। उसने अपने दांत पीस लिए, उसकी मांसपेशियां चीखने लगी क्योंकि उसने अपनी आखिरी ताकत को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर मानने से इनकार कर रहा था। उसकी सहज प्रवृत्ति चीख रही थी, कोई सुरक्षित जगह नहीं थी, भागने की कोई जगह नहीं थी, बचने का कोई रास्ता नहीं था। जीवन में पहली बार उसे सचमुच डर का एहसास हुआ। उसका आत्मविश्वास, उसका अहंकार, ये सब एक ही पल में बिखर गया। उसके माथे की नसें चमक उठी और तेज धड़कने लगी, मानो उसकी हताशा को भांप रही हो। जिस क्षण उसने अपना डर छोड़ा, महान क्रोध की नस ने जवाब दिया, वह भी जीवित रहना चाहती है। बूम! शेन वहुई के दिव्य तोरण चंद्रमा / ने उसके सिर पर प्रहार किया। युद्ध के मैदान में एक गगनभेदी आघात तरंग फैली, जिसने संपूर्ण शुद्ध भूमि को हिलाकर रख दिया। / से निकले दिव्य प्रकाश ने रसातल को प्रकाशित कर दिया तथा शून्य को भी चीर दिया। और इसके केंद्र में डियान ज्योजी का शरीर उसकी शक्ति के नीचे कुचल गया।
आह! उसके गले से पीड़ा की चीख निकली। उसके शरीर से रक्त चारों दिशाओं में फूट पड़ा। वह स्वर्णिम आभा जो कभी परम शक्ति बिखेरती थी, अब लाल रंग में भीग गई थी। उसकी हड्डियां टूट गईं, उसका मांस जल गया, उसका पूरा अस्तित्व एक टूटी हुई गुड़िया की तरह उछल रहा था, आसमान में बेतहाशा लुढ़क रहा था। युद्ध के मैदान से बहुत दूर उड़ते हुए योजक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पूरा दर्शक वर्ग उछल पड़ा। उनकी नजरें ध्यान जीवजी की लंगड़ी आकृति पर टिकी थी जो अनियंत्रित रूप से युद्ध क्षेत्र के किनारे की ओर उड़ रही थी। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। युनचे ने अपनी मुठियां इतनी कसकर बंद कर ली कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए। उसका दिल छाती में जोर से धड़क रहा था। यदि दियान जीवजी युद्ध सीमा से बाहर गिर गया, शेन वही जीतेंगे। युद्ध के मैदान पर शेन वही लड़खड़ा गया। उसकी सांसें उखड़ने लगी, उसका पूरा शरीर थकावट से कांपने लगा। दिव्य चंद्रमा उसके ऊपर टिमटिमा रहा था। जैसे जैसे उसकी शक्ति क्षीण होती गई, उसकी चमक भी मंद होती गई। उसने उस अंतिम हमले के लिए अपना सब कुछ दे दिया था, और अब उसका शरीर डगमगाने लगा। उसकी दृष्टि के किनारे धुंधले पड़ने लगे। बैंगनी तोरण दिव्य क्षेत्र हिंसक रूप से कांप उठा। इसकी एक बार की अधिक नींव अब तनाव के कारण डगमगाने लगी। ब्रह्मपूर्ण रात्रि आकाश में मकड़ी के जाले की तरह दरारें फैल गईं, और विशाल अंतहीन अंधकार जो कभी युद्ध के मैदान पर हावी था, विकृत होने लगा, बुझने के कगार पर मोमबत्ती की तरह टिमटिमाने लगा। जिस जबरदस्त शक्ति ने इसे बनाए रखा था वह चरम सीमा तक कमजोर हो गई थी। फिर भी भले ही क्षेत्र ढहने की धमकी दे रहा था, दिव्य चंद्रमा बना रहा। आकाश में लटके हुए यह अपनी दिव्य चमक बिखेरता रहा, एक अधिक प्रकाश स्तंभ जो फीका पड़ने से इनकार करता रहा। जब इसके चारों ओर का क्षेत्र ढह गया, तब भी चंद्रमा की दिव्य रोशनी पहले से कहीं अधिक चमकीली थी, जो वहां मौजूद सभी लोगों को याद दिलाती थी कि यह कोई भ्रम नहीं था। बाहर जाओ, बाहर जाओ। चांद और तारा दिव्य साम्राज्य की ओर से, चाहे वह दिव्य शासक हो, बुजुर्ग हो या साधारण सदस्य, सभी की निगाहें दियान जीवजी की तेजी से पीछे हटती हुई आकृति पर टिकी थीं। उनकी आवाजें, जो तत्परता और प्रत्याशा से भरी थीं, उसी हताशा भरी गुहार को दोहरा रही थीं। बाहर, बाहर जाओ। उनकी मुठियां भींची हुई थीं, सांसें रुकी हुई थीं, उनके शरीर की हर मांसपेशी उम्मीद से तनावग्रस्त थी। बस यही था, उसने शेन वुई के अंतिम हमले का पूरा खामियाजा भुगता था, और उसका घायल शरीर युद्ध क्षेत्र के बिल्कुल किनारे की ओर तेजी से बढ़ रहा था। बाहर, बाहर जाओ। उनकी आवाजें तेज और ज्यादा हताश होती जा रही थीं। जीत इतनी नजदीक थी कि वे उसका स्वाद चख सकते थे। योजक चिन्ह। युनचे का दिल तेजी से धड़क उठा, लेकिन जैसे ही दियान जीवजी का शरीर युद्ध की सीमा पार करने वाला था, बूम, हवा कांप उठी, और अचानक दियान जीवजी रुक गया। उसका शरीर हवा में कांप उठा, लेकिन फिर भी वह रुक गया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युनचे की सांस रुक गई, उसकी उंगलियां निराशा और भय से कस गईं। भीड़ चुप हो गई। दियान जीवजी बमुश्किल युद्ध की सीमा के भीतर, उसने अपने आप को हवा में ही रोक लिया था। उसके घायल शरीर पर अभी भी एक हल्की सुनहरी चमक टिमटिमा रही थी। उसकी नसें उसकी त्वचा के नीचे विचित्र रूप से उभरी हुई थीं, जबकि वह खुद को सीधा खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। उसकी छाती अनियमित, असमान सांसों में ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी ठुड्डी से खून टपक रहा था। उसकी आंखें अदम्य विद्रोह से जल रही थीं। वह जीवित था, वह अभी भी लड़ाई में था। टकराना। दियान जीवजी के पैर युद्ध के मैदान पर वापस आ गए। बल ने उसके नीचे टूटी हुई जमीन को हिला दिया। उसका शरीर कांप उठा, उसके पैर मुश्किल से उसे सीधा रख पा रहे थे। उसकी बाहें फड़क रही थीं, मानो हर मांसपेशी विरोध में चिल्ला रही हो। लेकिन वह गिरा नहीं। खांसी, उल्टी, खांसी, खून का एक फव्वारा जमीन पर बिखर गया, जिसका लाल रंग का धब्बा बर्बाद युद्ध के मैदान के सामने साफ दिखाई दे रहा था। उसके अंदर कांप रहा था। उसके अंग शेन वुई के हमले के झटके से ऐंठ रहे थे। फिर भी जब उसका शरीर आराम के लिए रो रहा था, तब भी उसकी आभा फीकी पड़ने से इनकार कर रही थी। ये टिमटिमा रहा था, अस्थिर था, लेकिन महान क्रोध की नस की सुनहरी चमक अभी भी उसके शरीर में धड़क रही थी, उसे गिरने से मना कर रही थी। पूरे मैदान में खुसर फुसर फैल गई। असीम दिव्य साम्राज्य के बुजुर्गों ने राहत की सांस ली। उनके तनावग्रस्त शरीर थोड़े ढीले पड़ गए। ऊपर अपनी सीट से लाइटलेस डिवाइन रीजेंट भावशून्य रही।
उसने पूरी लड़ाई के दौरान कोई चिंता नहीं दिखाई थी, फिर भी उसने भी शेन वुई की शक्ति के इस स्तर तक पहुंचने की उम्मीद नहीं की थी। उसकी उंगलियां उसके आस्तीन के नीचे छिपी हुई उसके आर्मरेस्ट पर हल्के से टैप कर रही थी। उनमें से युनची के हाथ मुट्ठियों में बंध गए। धक तेरी की, उनकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित रह गईं। डियान जियोजी अभी भी खड़ा था और शेन वई, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। कुछ नहीं। खांसी, खांसी, खांसी। प्रत्येक उखड़ी हुई सांस डियान जियोजी की छाती में गूंज रही थी। उसका शरीर हिंसक रूप से ऐंठ रहा था और उसके होठों से खून का एक और घूंट निकल रहा था। उसके चारों ओर की सुनहरी चमक टिमटिमाती, मंद पड़ती, फिर पुनः बढ़ती, अनिश्चित, अस्थिर, मानो उसका शरीर स्वयं नस की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा हो। उसके आभामंडल में टूटे हुए कांच की तरह दरारें फैल गईं, फिर भी दर्द के बावजूद उसकी रक्तरंजित निगाहें कभी नहीं डगमगाईं। वह अहंकारी अहंकार, वह घमंडी अभिमान समाप्त हो गया। सज्जनता का झूठा दिखावा खत्म हो गया। जो कुछ बचा था पागलपन था। उसकी नसें विचित्र ढंग से धड़क रही थी। उसके माथे पर प्राचीन आकृतियां फैल रही थीं, जो जंगल की आग की तरह उसके चेहरे, छाती और भुजाओं पर फैल रही थी। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसका मन जल उठा। उसके आसपास की हर चीज क्रोध में डूब गया था। उफ, आह, आप, तुम। उसकी दहाड़ से युद्ध का मैदान हिल गया। उसकी आवाज अब मनुष्य की नहीं रही, लेकिन एक जानवर, एक ऐसा जानवर जो सारी समझ खो तब मर गई चुका था। डियान जियोजी की सुनहरी आभा बाहर की ओर फूटते ही एक जोरदार धमाका हुआ। वह आगे बढ़ा, उसका शरीर टूटते हुए तारे की तरह युद्ध के मैदान में फैल गया। उसकी शक्ति और गति दैवी विलुप्ति की सीमाओं को पार कर गई। दिव्य सीमित क्षेत्र की सीमा पर उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक 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 चिन्ह, उद्धरण चिन्ह।